Hi everyone. Let's start alkyl halide. And the question number one is 2-bromopropane, which is your alkyl halide, may be used as a starting point for the making of this. Okay. What is the following sequences would be most suitable? So अगर आप नोट करो थोड़ा सा, मतलब आप इस तरह से नोट कर सकते हैं, या आप इस तरह से नोट कर सकते हैं कि आपके पास है CH3 taken 2 CH एंड Br, और ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो एज इट इज है, दैट इज CH3 टेक 2 CH, और Br की जगह कन्वर्ट हो गया COH। यानी आप एक्चुअली इस Br को कन्वर्ट कर रहे हैं COH, यानी आपने एक कार्बन एटम इंक्रीज कर दी। तो जब एक कार्बन एटम इंक्रीज करनी होती है तो हम स्टेप अप रिएक्शन करते हैं, और जब हम स्टेप अप रिएक्शन करते हैं तो उसके लिए हम उसको सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ ट्रीट करवाते हैं इन एथेनॉल, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा CN, और फिर ये CN एसिड हाइड्रोलिसिस होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि हम KCN से रिएक्शन करवा रहे हैं, और हम यहाँ लिख देते हैं कि हम एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर से रिएक्शन करवा रहे हैं। सो आप नोट करें, ये Br कन्वर्ट हो गया CN में, और ये CN कन्वर्ट हो रहा है COH में वाया दीज रिएजेंट्स एंड कंडीशंस। सो Br से CN और CN से COH, कहाँ लिखा हुआ है ये Br, ये CN, और ये CN से COH, राइट? दैट्स द राइट आंसर। Compound X undergoes the following reactions. What is X? अब ये जो X है ये बेसिकली आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है। आप उस अल्काइल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हो तो आपके पास यकीनन OH आ जाएगा। आप उस OH को ऑक्सीडाइज कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो आपके पास ये एक प्रोडक्ट आ रही है, और ये प्रोडक्ट कह रहा है ओनली। सही है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन ए के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। अगर ये 1-ब्रोमोब्यूटेन है, जैसे वो कह रहे हैं हमें, और हम उसको NaOH से रिएक्शन करवाएंगे, तो Br की जगह OH आ जाएगा। ओके। और अगर हम, सिंस वी आर रनिंग आउट ऑफ स्पेस, इसको यहाँ लिखते हैं, और अगर हम इसको रिएक्शन करवा दें यानी ऑक्सीडाइज कर दें, तो ऑब्वियसली ये जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है ये ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा अंडर हीट कार्बोक्सिलिक एसिड में। प्रॉब्लम ये है कि जब अंडर हीट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो उसमें आपके पास, नोट करें, 2 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ एक ऑक्सीजन एटम है, इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। अच्छा, मान लेते हैं कि भाई ये 2-ब्रोमोब्यूटेन है, तो 2-ब्रोमोब्यूटेन इस तरह से लिख लेते हैं। इसको रिएक्शन करवा देते हैं NaOH से, तो Br की जगह OH आ जाएगा। और अगर आप अंडर हीट इसको ऑक्सीडाइज करवाते हैं Cr2O72 नेगेटिव से, तो क्योंकि ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है इसलिए ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, और ये हो जाएगा CH2CH3। अब आप नोट करें, इसका फॉर्मूला बन रहा है C4H8O, और ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि कीटोन इज द ओनली प्रोडक्ट, तो इसका मतलब बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, बिकॉज ये आपको ओनली यही प्रोडक्ट बनते हुए नजर आ रही है। ठीक है। ऑप्शन डी भी गलत, क्योंकि ये टर्शियल अल्काइल है। वैसे मैंने आंसर दे दिया आपको, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। ये है आपके पास 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। आप इसको NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो ये टर्शियल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा,
यानी Br की जगह OH। और आप जानते हैं कि टर्शियरी अल्कोहल जो है वो कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता, इसलिए नो रिएक्शन। ठीक है। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ऑप्शन सी में भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, जैसे ऑप्शन ए में बना था। और कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ऑक्सीजन है, जबकि जो प्रोडक्ट है हमारे पास उसमें सिर्फ 1 ऑक्सीजन है, इसलिए सी भी गलत। क्वेश्चन नंबर 3, the reaction scheme outlines the production of one of the monomers of nylon 66 from compound X. What could be compound X? अच्छा जी, आप नोट करें, कंपाउंड एक्स का रिएक्शन हुआ तो 2 साइनाइड आए, और ये दोनों साइनाइड रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो गए NH2 में, राइट। तो CN कन्वर्ट होकर सी 2 CN आ रहे हैं, तो 2 CN उसी वक्त आ सकते हैं जब इस कंपाउंड एक्स में 2 हैलोजेंस हो। तो आप नोट करें, 2 हैलोजेंस यहाँ हैं ऑप्शन डी में, नहीं। 2 हैलोजेंस ऑप्शन सी में है, नहीं। 2 हैलोजेंस ऑप्शन बी में है, नहीं। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी एन ए, बिकॉज उसमें दोनों हैलोजेंस हैं। तो हम इसको सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। ये है आपके पास Br CH2 1 2 3 4 2 3 4। जब आप इसको पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन इथेनॉल, तो Br की जगह CN आ जाएगा, ये CH2 एज इट इज, 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 और ये CN आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, रिडक्शन कर रहे हैं, तो जब रिडक्शन करेंगे तो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस होगा। और मैंने बताया कि हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ये CN बेसिकली कन्वर्ट हो जाते हैं CH2NH2 में। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2, फिर 1 2 3 4 ऑलरेडी थे, और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में। तो आप नोट करें, ये CN कन्वर्ट हो गया CH2NH2 में, ये CN भी कन्वर्ट हो गया CH2NH2 में। और एग्जामिनर ने इसको किस तरह से लिखा हुआ है, CH2 टेकन 6 NH2 NH2, और ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली वही है जो एग्जामिनर ने मुझे दी थी। तो राइट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट, क्लोरो फ्लोरो एल्केन्स, यानी हम बात कर रहे हैं CFCs की, commonly known as CFCs, undergoes homolytic fission by ultraviolet radiation in the stratosphere. Which radical could result this irradiation of this compound? सबसे पहले तो हम इस कंपाउंड को लिख लेते हैं। इसमें कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक H है, एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, और फिर दूसरा वाला जो कार्बन है उसमें 2 फ्लोरीन है और एक क्लोरीन है। सही है। अब यहां से सबसे जो वीकेस्ट बॉन्ड होता है CFCs का, वो मैंने आपको क्लास में बताया, कार्बन क्लोरीन का होता है। तो या तो ये वाला कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा, या फिर ये वाला कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर हम फर्स्ट वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो उससे पॉसिबिलिटी मुझे ये मिलेगी, CHF, ये रेडिकल बन गया, और ये एज इट इज रहेगा। इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है सही। जो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये वाला कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक हो जाए होमोलाइटिकली और आपको रेडिकल मिल जाए, तो ये एज इट इज रहेगा, ये CF2 भी एज इट इज रहेगा, और कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाएगा, ये रेडिकल आ जाएगा। तो एक क्लोरीन रेडिकल यहाँ और दूसरा क्लोरीन रेडिकल यहाँ, ये मिलेगा। तो आप नोट करें, आपके पास इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है ना इन ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है CHCHFCl, यानी ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं किया उसने, ये पूरा एज इट इज रहा यहाँ तक। फिर है CFCl, तो उसने बेसिकली एक फ्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक कर दिया, विच इज नॉट पॉसिबल। सही है। उसके बाद आप नोट करें CF2Cl, यानी ये पूरा का पूरा सेगमेंट एज इट इज है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, यहां से उसने फ्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये वाला बॉन्ड। तो ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि सबसे वीक बॉन्ड कार्बन क्लोरीन का होता है, वो सबसे पहले ब्रेक होता है। उसके बाद उन्होंने कहा CF2Cl, यानी ये वाला पोर्शन उसने एज इट इज रखा है। फिर यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन फ्लोरीन, यानी कार्बन हाइड्रोजन फ्लोरीन, ये सही रखा है।
यानी यहां से कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक कर दिया, यानी ये वाली सिचुएशन आ गई है। सही है, ये बना हुआ है, राइट। तो इसका मतलब राइट आंसर इज सी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इथीन रिएक्ट्स विद एक्वस ब्रोमीन टू गिव टू प्रोडक्ट्स, डाइब्रोमो इथेन एंड ब्रोमो इथेनॉल। Which statement is correct for these products? Both products are obtained in this reaction by electrophilic substitution. Beta ethene always undergoes electrophilic addition reaction. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता इसमें। सही है, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। उसके बाद वो कह रहे हैं both products are obtained in this reaction by nucleophilic addition. And guys, remember one thing, कि nucleophilic addition reaction alkyl halide में होता है, and ethene is not the alkyl halide. Occur in alkyl halide, which is not possible. So ethene में तो electrophilic addition होता है, alkyl halide थोड़ी है ethene. उसके बाद next, both products can be hydrolyzed to form same diol. This might be the right answer, क्योंकि हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। ये है आपके पास CH2Br, और ये भी आपके पास है CH2Br। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर के साथ रिएक्शन करवाना, और मैंने आपको लेक्चर में बताया कि जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है अल्काइल हैलाइड का, तो Br चला जाता है, उसकी जगह पे OH आता है। यहां से भी Br चला जाएगा, उसकी जगह पे OH आ जाएगा। ये हो गया आपका डायोल। सही है। जो दूसरा वाला कंपाउंड है उसको भी देख लेते हैं। वो कंपाउंड कुछ इस तरह से लिखा हुआ है आपने, CH2Br एंड CH2OH। तो अगर मैं इस कंपाउंड की भी हाइड्रोलिसिस करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, सो गाइस ऑब्वियसली मेरे पास ब्रोमीन चला जाएगा, उसकी जगह पे OH आ जाएगा, एंड OH स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है, मैंने आपको क्लास में बताया है। वो रिप्लेस नहीं होगा, वो एज इट इज जाएगा, तो ये भी डायोल बनेगा। और मजे की बात ये है कि ये जो डायोल बना है और ये जो डायोल बना है, ये बेसिकली सेम डायोल है। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो गया आपका, क्योंकि सेम डायोल आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन use of the data booklet is relevant to this question. In which reaction is the relative molecular mass of the organic product largest? यानी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का जो मॉलिक्यूलर मास है वो लार्जेस्ट होना चाहिए। सो अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में, और इस इथेनॉल का MrF46। सही। अगर मैं इस अल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH से रिएक्शन करवाऊंगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो मुझे इथीन मिलेगी, और इथीन का MR है मेरे पास 28। ओके। अगर मैं इथेन और ब्रोमीन को रिएक्शन करूंगा तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एंड इट विल टर्न टू दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का MR मुझे और आपको मिलकर निकालना है। सो ऑब्वियसली इथेन 29 है, ब्रोमीन 79.9 होता है। तो लेट मी चेक, 79.9 प्लस 29 इज गोइंग टू बी 108.9। और इथेनॉल प्लस फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का रिएक्शन मैंने करवाया है। जब ये रिएक्शन होता है तो ये आपको मिलता है क्लोरो इथेन, और इस क्लोरो इथेन का MR बेसिकली क्या होगा, 29 प्लस 35.5 इज 64.5। तो भाई मुझे तो सबसे ज्यादा जो MR है, लार्जेस्ट MR ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का, वो देखना है। लार्जेस्ट MR ऑप्शन ए में नहीं मिला, लार्जेस्ट MR ऑप्शन बी में नहीं मिला, लार्जेस्ट MR ऑप्शन डी में नहीं मिला, लार्जेस्ट MR ऑप्शन सी में मिला है, which is why C is the right answer. For such kind of questions, you should remember the entire, chemical reactions. Next.
Butane dioic acid occurs in amber, algae, like lichens, sugar, cane, and beets. It may be synthesized in two steps from 1,2-dibromoethane. Which reagents could be used in this synthesis? Okay. इंटरेस्टिंग है इन अ वे कि ये बी आर है और ये कन्वर्ट हो गया COH में, यानी आपने कार्बन एटम इंक्रीज किया, यानी आपने स्टेप अप रिएक्शन किया, यानी आपने पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करवा के उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस की होगी। ये BRB किस में कन्वर्ट हो गया? COH में। इसका मतलब स्टेप अप रिएक्शन, यानी पोटेशियम साइनाइड इन एथेनॉल से रिएक्शन, फिर उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस। आप नोट करें ये दोनों CH2 एज इट इज, इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ये एज इट इज। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड इजी। लिख लेते हैं हम यहाँ पर CH2 ये भी BR है आपके पास और ये भी BR है आपके पास, ठीक है। आप इसको सबसे पहले किससे रिएक्शन करवाएंगे? पोटेशियम साइनाइड इन एथेनॉल से। मैंने आपको क्लास में कहा था कि जरूरी नहीं है कि पोटेशियम साइनाइड हो, सोडियम साइनाइड भी ले सकता है। तो ये हो गया CN, ये CH2, ये CH2 और ये CN। ओके। उसके बाद आप इसको कन्वर्ट कर रहे हैं COH में, CH2 COH में। ये जो प्रोडक्ट है उसको मैंने उठा के यहाँ लिखा। आप इसको अब किस में कन्वर्ट करेंगे? एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और रिफ्लक्स इज द कंडीशन, ठीक है। सो जाहिर सी बात है आपका जो एक्स है वो ये है, और स्टेप 1 का जो रिएक्टेंट है वो पोटेशियम साइनाइड इथेनॉल है। तो पोटेशियम साइनाइड एंड इथेनॉल ये लिखा हुआ है आपके पास, और मैं एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ। तो मैंने आपसे कहा था क्लास में कि भाई जरूरी नहीं है कि ये दे, एग्जामिनर इसकी जगह पे H2SO4 भी लिख के दे सकता है इन एक्वस फॉर्म। तो एग्जामिनर ने H2SO4 यहाँ भी दिया हुआ है, HCl यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। H2SO4 होगा, उसके साथ पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं होगा। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी C। सही है। नेक्स्ट, which pair of reaction types is illustrated by the reaction sequence below? Okay, okay, wait। सबसे पहला काम, ये आपके पास एक एल्कीन है। An alkene always undergoes electrophilic addition reaction. और ये आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है। An alkyl halide always undergoes nucleophilic substitution reaction. So इसका मतलब इस पूरे केमिकल रिएक्शन में, या इस सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शन है। एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो ये लिखा है, ये भी ठीक है, और दूसरा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये भी है, ये भी है। तो राइट आंसर ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी बी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक दोनों आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, excuse me, which reaction would not give propene as one product? Again, भाई वो कह रहे हैं would not। तो प्रोपेन 1 मोल अगर है और मैं उसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवा रहा हूं तो मुझे प्रोपीन मिलेगी प्रोडक्ट। ये मैंने क्लास में भी करवाया आपको। तो वो कह रहे हैं वुड नॉट, तो इसका मतलब यहाँ तो मिल रही है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर 2 ब्रोमोप्रोपेन को एक्वस NaOH से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, एंड एज अ रिजल्ट यू विल गेट प्रोपेन 2 ओल। तो यहाँ तो प्रोपीन नहीं मिली, यहाँ तो प्रोपेन 2 ओल मिल गया। तो यही आंसर होगा हमारा, क्योंकि इस केस में हमें प्रोपीन नहीं मिली। यानी हाँ, हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। फिर वो आपसे कह रहे हैं एडिंग वार्म एल्कोहलिक NaOH टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो भाई अगर 1 ब्रोमोप्रोपेन को एल्कोहलिक NaOH से रिएक्शन कराओगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा एंड यू विल गेट प्रोपीन। तो प्रोपीन इसमें भी मिल गया, जबकि वो कह रहा है वुड नॉट, तो ये भी गलत। पासिंग प्रोपेन टू ओल वेपर ओवर हीटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हीटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड ड्राई डीहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। अल्कोहल से जब डीहाइड्रेशन का प्रोसेस होता है तो ऑब्वियसली एल्कीन मिलती है, और जब प्रोपेन वो 2 ओल से होगा तो प्रोपीन मिलेगी। तो इसका मतलब ये भी गलत, ये भी एल्कीन दे रहा है। तो जो एल्कीन नहीं देगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा, व्हिच इज व्हाई बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक odor
oh, wait. Yeah. The characteristic odor of rum is attributed to the compound 2-ethyl-3-methyl-butanoic acid, which compound will produce 2-ethyl-3-methyl-butanoic acid by heating under reflux with alcoholic sodium cyanide, that is step up reaction, and subsequent acid hydrolysis of the reaction product. तो यार सिंपल सी चीज है. ओके मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको लिखकर दिखाता हूँ. दिस इज CH3, दिस इज CH, बल्कि इसको हम इस तरह से लिखते हैं CH, ये CH3 है, देन CH, ये उन्होंने COOH लिखा है, तो मैं आपको समझाने के लिए COOH यहाँ लिख देता हूँ, और ये C2H5 है तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं CH2 CH3 में. तो स्टेप रिएक्शन उसी वक्त होगा जब स्टार्टिंग मटेरियल में हैलोजन होगा. तो हैलोजन इसमें भी है, हैलोजन इसमें भी है, हैलोजन इसमें भी है, हैलोजन इसमें भी है. ठीक है. सो हम इससे रिलेटेड देख लेते हैं. अगर हम इसको सोडियम साइनाइड से रिएक्शन करवा दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH CH3 CH2 देन CH, ये Br की जगह Cn आ गया और ये CH3. एंड आई होप यू हैव एन आइडिया कि ये ग्रुप बिल्कुल सेम है, ये CH3 भी सेम है, लेकिन नोट करें यहां CH2 बाद में है और यहां CH2 पहले है. तो ये जो CH2 का अरेंजमेंट है ये फ्लिप कर दिया एग्जामिनर ने इस ऑप्शन ए के अंदर, which is why A is going to be incorrect. ठीक है. ऑप्शन बी के लिए देख लेते हैं. हम इसको सोडियम साइनाइड के साथ ट्रीट करवाते हैं एथेनॉल, तो ये CH3 एज इट इज, ये CH एज इट इज, ये CH3 एज इट इज, ये CH है, इस CH के साथ एक Cn आ जाएगा, यानी Br की जगह से ये Br की जगह पे क्या आ गया Cn, और ये होगा CH2 और ये होगा CH3. और जब हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, तो CN जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्वियसली COOH में. ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH, ये CH2 और ये CH3, यानी ये Cn किस में कन्वर्ट हो गया COOH में. अब आप नोट करें ये वाला पोर्शन इस प्रोडक्ट का सेम, उसके बाद ये CH ये भी सेम, इस CH के ऊपर ये COOH ये COOH, उसके बाद ये CH2 CH3 ये भी CH2 CH3, यानी ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सेम है. इसका मतलब ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है बिल्कुल ठीक है, इसी से बनेगी प्रोडक्ट, विच इज वाई बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, when isomer Y of molecular formula C4H9Br undergoes hydrolysis in aqueous alkali to form an alcohol, the rate of reaction is found to be unaffected by the changes in the concentration of hydroxide ion present. So अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि rate of reaction rate of reaction is unaffected by the concentration of hydroxide ion. और ये स्टेटमेंट मैंने कहाँ लिखा हुआ है, SN1 रिएक्शन में, इफ यू कैन चेक द नोट्स. और SN1 रिएक्शन हमेशा कहाँ होते हैं, ये भी लिखा है मैंने, टेक्स प्लेस इन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड. सो आप देखिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड कौन सा है यहाँ पर हमारे पास, ये हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके पास 2 हाइड्रोजन है तो ये प्राइमरी है, तो ये गलत. हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके पास 1 हाइड्रोजन है तो ये सेकेंडरी हुआ, ये भी गलत. हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके पास 2 हाइड्रोजन है तो ये भी प्राइमरी हुआ, ये भी गलत.
हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये टर्शियो, और यही आपका आंसर है। ठीक है, क्योंकि जो स्टेटमेंट उसने दिया है उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली इट हैज टू बी SN1 रिएक्शन, एंड SN1 रिएक्शन इज बेसिकली टेक्स प्लेस इन टर्शियल अल्काइल लाइट। तो मुझे टर्शियल अल्काइल लाइट देखना था, विच इज वाई मैंने डी ऑप्शन को करेक्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दिस वन। कोई और कलर देखते हैं, कोई और कलर स्कीम देखते हैं जो लाइटर हो, इजियर हो रीडिंग में। चले, what is involved in the mechanism of the reaction between aqueous sodium hydroxide and 2-bromo 2-methyl butane। अच्छा भाई, सबसे पहली तो बात यह है कि 2-bromo 2-methyl ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना है। तो ब्यूटेन जो है वो 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4। ये 2-मिथाइल कह रहे हैं, ये हो गया 2-मिथाइल, और ये 2-ब्रोमो कह रहे हैं, तो ये हो गया 2-ब्रोमो, तो ये CH3 हो गया। हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई करें CH2, ये भी CH3 हो गया। आप नोट करें, ये भी अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप, और ये पूरा का पूरा अल्काइल ग्रुप। इसका मतलब ये टर्शियल अल्काइल हैलाइड बनाया है आपने, क्योंकि हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। सो इट्स बेसिकली टर्शियल अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। एंड गाइस, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सबसे पहले क्या होता है? हेटेरोलाइटिक फिजन होती है बिटवीन कार्बन हैलोजन। फिर आपको क्या मिलता है? इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। और फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है? प्रोडक्ट, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, राइट। सो ऑप्शन देख लेते हैं। हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन, ये बात तो सही है। बाय एन इलेक्ट्रोफाइल, नहीं जी, न्यूक्लियोफाइल होता है, ये गलत हो गया। और कह रहे हैं कार्बेनाइन, कार्बेनाइन इज एन आयन विच कैरीज नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज तो नहीं होता है, ये तो कार्बोकैटायन होता है। सही है यार, इसको लिखो कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन। सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन होगी, अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल भी सही है, ऑन अ कार्बोकैटायन, तो ये बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी, बट आगे भी पढ़ लेते हैं। होमोलाइटिक फिजन नहीं होगी, तो ये भी गलत। ठीक है, होमोलाइटिक फिजन नहीं होगी तो ये भी गलत। होमोलाइटिक फिजन तो सिर्फ एल्केन्स में होती है, राइट। ओके, 9, quinine is the major constituent of poison oil of hemlock, right? Quinine is can be synthesized by reacting ammonia with a dibromo compound X। डायब्रोमो का मतलब होगा कि एक जो कंपाउंड X है उसमें 2 हैलोजेंस हैं। ये रहा कंपाउंड X जिसमें 2 हैलोजेंस हैं। वो कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड X। ओके, हाँ, दैट्स काइंड ऑफ अ ट्रिकी क्वेश्चन। मैं बेसिकली यहां से स्टार्ट करता हूँ, ये मेरा शॉर्टकट है। ये मेरी फर्स्ट कार्बन हो गई, ये मेरी सेकंड कार्बन है, ये मेरा थर्ड कार्बन है, ये मेरा फोर्थ कार्बन है, और ये मेरा फिफ्थ कार्बन है, राइट। और मुझे पता पता चल रहा है कि फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन जो है ना वो अमोनिया से रिएक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब इस फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन के ऊपर ना हैलोजन अटैच है, यहाँ भी हैलोजन अटैच होगा, और इस फिफ्थ कार्बन पे भी हैलोजन अटैच होगा। सो लेट्स सी कि मैं सही सोच रहा हूँ या गलत। तो मैं बना लेता हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट कार्बन पे हैलोजन है, फिफ्थ कार्बन पे हैलोजन है। अच्छा, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ये पूरा का पूरा ग्रुप भी तो हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो ये आ जाएगा CH2, ये आ जाएगा CH2, और ये आ जाएगा CH3। हम रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? अमोनिया से। तो जाहिर सी बात है अमोनिया का स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए हम इस तरह से लिख देते हैं। अब क्या होगा? होगा ये कि यहाँ से ब्रोमीन और यहाँ से H दोनों मिलकर बना लेंगे HBr। यहाँ से ब्रोमीन, यहाँ से H दोनों मिलकर बना लेंगे HBr। तो फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि आपके पास ये बनेगा CH2, CH, होल्ड ऑन,
आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस एक्चुअली। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ, उप्स, यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ हो सकता ही है। सही है। अब जब मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मेरे पास होगा CH2, 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 यानी कि मैंने ये तीन CH2 लिख दिए। अब मैं CH2 के बाद CH लिखूंगा, ये CH2 और ये CH, एंड ऑब्वियसली इस कार्बन के साथ नाइट्रोजन होगा, इस कार्बन के साथ भी नाइट्रोजन होगा, और ये हाइड्रोजन है। सही है। अब इस CH के साथ ये जो CH2, CH2, CH3 है, ये लिखूंगा मैं, ये आ जाएगा CH2, CH2, CH3। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं जैसे एग्जामिनर ने लिखा है, तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है, NH। उस हो उसके बाद ये CH2, ये भी CH2, और ये भी CH3। तो एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट वही बनी है जो मुझे एग्जामिनर ने यहाँ कोट की है। सॉरी। दैट इंडिकेट्स कि मेरी जो टेक्निकल लॉजिक थी वो बिल्कुल सही है, कि अगर ये अमोनिया है तो जाहिर, और ये इन दो कार्बन एटम्स के साथ अटैच हो रहा है, तो इसका मतलब इन दो कार्बन एटम्स के पास ब्रोमीन होगा ना भाई, हैलोजन होगा ना भाई। तो हैलोजन फर्स्ट कार्बन पे, हैलोजन फिफ्थ कार्बन पे, तो नाम क्या बनेगा, हैलोजन फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन पे। तो फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन का हैलोजन कहां पर दिया हुआ है, डी में दिया है, तो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आप इस तरह से सोच लीजिए बात को, ठीक है। नेक्स्ट। Many but not all organic reactions needs to be heated before reaction occurs. Which reaction occurs at a good rate at room temperature, that is 20 डिग्री सेल्सियस। भाई रूम टेम्परेचर पे होना है रिएक्शन, ठीक है। तो आप जानते हो कि ये एसिड हाइड्रोलिसिस होगी, तो ये तो अंडर रिफ्लक्स होगी, यहाँ तो हीटिंग रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत। इथेनॉल से इथीन बनाते हैं तो भाई 180 डिग्री सेल्सियस चाहिए हमें डिहाइड्रेशन के लिए, ये भी गलत। ब्रोमीन KCN से जब रिएक्शन करता है तो रिफ्लक्स कंडीशन लगाते हैं, तो ये भी गलत। तो PCl5 का जब अल्कोहल से रिएक्शन होता है तो ये रूम टेम्परेचर पे होता है हमेशा, यहाँ कोई हीटिंग की जरूरत नहीं होती, विच इज व्हाई ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, which sequence of reagents may be used in the laboratory to convert propane 1-ol into 2-bromopropane? यार प्रोपेन 1-ol को 2-bromopropane में कन्वर्ट करना है, तो भाई सीधी सीधी सी बात है, प्रोपेन 1-ol है आपके पास, इसको 2-bromopropane में कन्वर्ट करना है। ओ माय गुडनेस। सो व्हाट वी कैन डू इज कि हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपीन में। हम सब जानते हैं कि प्रोपीन एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर हम इसके ऊपर HBr अप्लाई करते हैं तो मार्कोनिकोफ रूल अप्लाई होगा, और मार्कोनिकोफ रूल के हिसाब से जिस कार्बन एटम के डबल बॉन्डेड कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन आते हैं वहां हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, दैट इज CH3, और ये Br आ जाएगा। तो ये आपका 2-ब्रोमो प्रोपेन हो गया। आई होप इट मेक सेंस टू यू कि ये मैंने किस तरह से बनाया। सो ऑप्शन पढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये बात बिल्कुल सही है। फॉलोड बाय ब्रोमीन, नहीं ब्रोमीन तो नहीं, HBr से रिएक्शन होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड बिल्कुल ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये भी ठीक है, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी। सी भी देख लेते हैं। इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिएक्शन नहीं करता इथेनॉल से, वो सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करता है। ऑलराइट, तो ये स्टेटमेंट गलत, which is why C is also incorrect. इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्काइल हैलाइड से करता है, अल्कोहल से नहीं करता, इसलिए ये भी गलत। ठीक है जी। नेक्स्ट। Including structural and stereoisomers, how many isomeric products are produced when alcoholic KOH reacts with 2-chlorobutane? तो ये मैंने क्लास में करवाया आपको। तो अगर मेरे पास 2-chlorobutane है,
और मैं एलिमिनेशन करवाना चाहता हूं, तो एलिमिनेशन जो है वो CH2 से भी हो सकता है और एलिमिनेशन जो है वो CH3 के थ्रू भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों बीटा कार्बन एटम्स हैं. दैट इंडिकेट्स कि जब CH3 से होगा एलिमिनेशन, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, CH3. इसका नाम है आपके पास ब्यूट 1 इन. एंड देन फिर आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड देन CH3. इससे आपको सिस भी मिलेगा, इससे आपको ट्रांस भी मिलेगा. तो ये सिस ब्यूट 2 इन भी होगा और ये ट्रांस ब्यूट 2 इन भी होगा. तो 1 2 3 एल्कीन्स मिलेगी. राइट आंसर इज सी. ऑलराइट. एल्केन X has the molecular formula C4H10 और ये बेसिकली ब्यूटेन है. Okay. Next is X reacts with chlorine in the presence of sunlight to produce only two different monochloroalkenes. तो अगर ब्यूटेन को क्लोरीन से रिएक्शन करवाया जाएगा तो ये या तो 1 क्लोरोब्यूटेन बनाएगा या फिर 2 क्लोरोब्यूटेन बनाएगा. इस दो के अलावा तो कोई थर्ड पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती. राइट. सो मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3 CH2 CH2 CH3. अगर हम इसको क्लोरीन से रिएक्शन करवाते हैं तो ये कन्वर्ट होगा 1 क्लोरोब्यूटेन में. ठीक है. और अगर हम इसी ब्यूटेन को क्लोरीन से रिएक्शन करवा रहे हैं तो दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो आपके पास हो जाएगी 2 क्लोरोब्यूटेन की. दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज एक्चुअली दैट कैन एग्जिस्ट. ये हो जाएगा CHCl, ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH3. राइट. आप इस CH3 के ऊपर क्लोरीन अटैच करो या इस CH3 पे बनेगा 1 क्लोरोब्यूटेन. सिमिलरली आप इस CH2 पे क्लोरीन लगाओ या इस CH2 पे क्लोरीन लगाओ, बनेगा 2 क्लोरोब्यूटेन. बट यही दो पॉसिबिलिटीज हैं, इनके अलावा कोई और पॉसिबिलिटीज नहीं है. और इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Cl भी है, जो कि एग्जाम ने यहाँ कोड भी किया है. मुझे प्रूफ हो गई बात यहाँ तक. अब आगे चलते हैं. Both these monochloroalkane produces the same alkene Y. Okay. And no other organic products when they are treated with hot ethanolic KOH. Okay. तो 1 क्लोरोब्यूटेन से जब एलिमिनेशन होगी ओह दैट्स इंटरेस्टिंग. काफी कुछ है इसमें सोचने के लिए. लेट मी चेक. जब एलिमिनेशन होगी तो ये बनाएगा ब्यूटीन. सही. जब 2 क्लोरोब्यूटेन से रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन होगी इथेनॉलिक KOH के थ्रू, सो ये बनाएगा ब्यूट 2 इन एंड ऑल्सो ब्यूट 1 इन. ये दोनों देगा. दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास. बट द इशू इज कि इससे तो एक ही एल्कीन मिल रही है, लेकिन इससे मुझे 2 एल्कीन मिल रही है, जबकि वो कह रहा है प्रोड्यूस द सेम एल्कीन Y. नो अदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स
यानी ये तो ऑप्शन ही गलत हो गए, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गए, क्योंकि हमें तो एक एक तो नहीं मिल रही, सेम एल्कीन तो नहीं मिल रही। मुझे इससे दो मिल रही हैं और इससे सिर्फ एक मिल रही है, तो ये तो सेम नहीं हुई, ये तो तीन डिफरेंट हो गई। ये हो गया सिस ब्यूटीन ट्रांस ब्यूटीन, ये ब्यूटवनीन, ये भी ब्यूटीन, तो मुझे बेसिकली डिफरेंट एल्कीन्स मिल रही हैं। तो इसके मतलब ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया ना, ये भी मेरे ख्याल से जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर रहे। इट मस्ट बी समथिंग डिफरेंट। ओ यस, और ये इसकी भी डिफरेंट है। ओके, सेम एल्कीन नहीं आ रही, तो सेम एल्कीन के लिए व्हाट वी कैन डू इज, वेट, हम इसको देखें इस तरह से, CH3 CH CH3 1 2 3 4, 3 3 6 3 और 1 10। ये C4H10 का ये भी तो स्ट्रक्चर हो सकता है, अगर मैं चेन आइसोमेरिज्म को फोकस करूं थोड़ा सा। और अगर मैं अब इसको हेलोजन से रिएक्शन करवा दूं, क्लोरीन से रिएक्शन करवा दूं, तो ऑब्वियसली CH3 CH, मेक सेंस, मेक सेंस, थोड़ा थोड़ा समझ में आया मुझे। दैट्स अ ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन आई हैव एवर सॉल्व इन द पेपर, सीरियसली। ये ब्यूटेन भी नहीं होगा, ठीक है, ये हो सकता है। अब अगर मैं इसको इथेनॉलिक KOH से रिएक्शन करवाऊं, एलिमिनेशन करवाऊं, तो एल्कीन ये देगा मुझे CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, हेलोजिनेशन इसके थ्रू भी तो हो सकती है, CH3 CH, वेट वेट, CH3 CH3, क्लोरीन इसके साथ लग जाए, हेलोजिनेशन, आई मीन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। यार, दिस इज CH, अब इसको क्लोरीन से रिएक्शन करवा देते हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था एक्चुअली। तो ये हो जाएगा CH3, H चला जाएगा, उसकी जगह पे क्लोरीन आएगा। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस। और अगर मैं इसको KOH से रिएक्शन करवाऊं, तो मुझे इसके थ्रू भी सेम एल्कीन मिलेगी। ओ माय गुडनेस, दैट्स द बेस्ट क्वेश्चन आई हैव एवर सॉल्व। सी गाइस, सेम एल्कीन, and see guys, both of them, um wait, both of them, my goodness, are isomers of each other। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, सही है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, सही है जी। इस क्वेश्चन की एनालिसिस हो गई पूरी कि होगा क्या। वो कह रहे हैं अगर आप इस कंपाउंड को हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड KMnO4 से रिएक्शन कराओगे, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगी। तो भाई सीधी सी बात है, ये तो हमने क्लास में किया हुआ है। अगर हम इसको हॉट कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 से रिएक्शन करवाएंगे, तो जो डबल बॉन्ड के साथ C है वो कन्वर्ट होगा कीटोन में, लाइक दिस, और डबल बॉन्ड के साथ जो CH2 है वो कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। तो अब चेक कर लेते हैं बॉस कि ये वाली ऑप्शन कहाँ लिखी हुई है। ये ऑप्शन बी में लिखी है, तो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। दैट्स अ टेस्ट क्वेश्चन कि कैसे आप उसको सॉर्ट आउट करेंगे। इनिशियली मेरे जहन में क्या आया, सॉल्व करने पे पता चला कि सिमिलर एल्कीन्स तो मिल ही नहीं रही। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं ये ऑब्वियसली गलत हैं, क्योंकि इनसे मुझे सेम एल्कीन नहीं मिल रही, डिफरेंट एल्कीन मिल रही। देन आई हैव टू थिंक कि भाई C4H10 का और कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है। तो हमने चेन आइसोमेरिज्म इसका सोचा और हमने चेन आइसोमर बनाया इसका, और फिर हमने उससे वर्किंग की। हमें पता चला कि हेलोजन यहाँ भी अटैच हो सकता है और हेलोजन यहाँ भी अटैच हो सकता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू। दैट्स द बेस्ट क्वेश्चन, my favorite in fact। 1 chloro 1 methyl cyclohexane is hydrolyzed by heating with NaOH। the reaction pathway is shown। आप नोट करें, इसमें रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में हो रहा है।
राइट, एंड द वैल्यू बिटवीन द टू हम्स ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द इंटरमीडिएट। तो ये जो Z है ये तुम्हारा इंटरमीडिएट है, और जो तुम्हारा Z इंटरमीडिएट है वो बेसिकली हमेशा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकैटायन होता है। ऑलराइट, राइट आंसर इज बी। लेकिन कुछ और चीजें भी शेयर करना चाहूंगा मैं। ये आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, एंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आपको क्या देता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन। तो इसलिए बी इज द राइट आंसर। आप इस तरह से भी सोच सकते हैं और एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के थ्रू भी सोच सकते हैं। मैंने दोनों चीजें आपको बताई। ओके, नेक्स्ट। Structural isomerism and stereoisomerism should be considered when answering this question. Which formula identifies a single substance? Okay. Which formula identifies the symbol substance? So, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं ऑप्शन ए का, तो वो ये बनेगा, स्केलेटल बना लेते हैं, जल्दी जल्दी बन जाएगा। CH3 CHCl CH2 एंड देन CO। सो आप नोट करें, इसमें अल्काइल हैलाइड भी है, इसमें एल्डिहाइड भी है, और इसमें कायरल कार्बन भी है। ये रहा। तो ये सिंगल सब्सटेंस तो नहीं हुआ, ये तो मल्टीपल हो गया, और कायरल है तो जाहिर बात है उसके मिरर इमेजेस भी होंगे। तो इसका मतलब ये गलत, सिंगल सब्सटेंस तो नहीं हो रहा ये। बी को देखो, बी है CH3 CH डबल बॉन्ड CH यानी ये बनाया हुआ है। तो इसमें एल्कीन है, और अगर ये एल्कीन है तो ऑब्वियसली इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, यानी सिस ब्यूटूइन ट्रांस ब्यूटूइन। तो सिंगल सब्सटेंस तो नहीं मिला मुझे, तो मल्टीपल मिले, तो ये भी गलत। C4H10, डी को देखो, 1 2 3 4। सो भाई नो स्ट्रक्चरल एंड स्टेरियोआइसोमेरिज्म। क्योंकि हमें कंसिडर करना है ना, वो कंसिडर हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये भी गलत। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। और सी क्यों ठीक है ये भी देख लीजिए। ये है Cl, ये CH2, ये भी CH2, ये CH, एक Cl ये आ गया, दूसरा Cl ये आ गया। तो आप नोट करें इसमें कोई ओनली अल्काइल हैलाइड, नो कायरल, यानी नो आइसोमेरिज्म। बल्कि नो कायरल लिखिए, क्योंकि उसके मिरर इमेजेस नहीं बनेंगे, which is why C is going to be the right answer. Okay. Next, structural isomerism and stereoisomerism should be considered when answering this question. A colorless liquid C5H11Cl exists as a mixture of two optical isomers, यानी इसके अंदर कायरल कार्बन एटम है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो कि वो कायरल हो। सो बेटा ये ऑप्शन है गलत, क्योंकि इसमें तो कायरल कार्बन एटम है ही नहीं। ऑप्शन बी हो सकता है क्योंकि इसमें कायरल कार्बन एटम है, ये वाला। ऑप्शन सी भी हो सकता है क्योंकि इसमें कायरल कार्बन एटम है, और ऑप्शन डी गलत क्योंकि इसमें कायरल नहीं है। तो चलें, कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन बी एंड सी, अब तक तो यही है। आगे बढ़ते हैं।
When heated with sodium hydroxide in ethanol, mixture of only two alkene is formed. Okay, mixture of only two alkenes. hmm What could be the colorless liquid B? तो मुझे लग रहा है कि आंसर सी होगा, बी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे यहाँ जो बी में एलिमिनेशन के बाद जो एल्कीन बनती हुई नजर आ रही है वो दो नहीं है, दो से ज्यादा है, क्योंकि एलिमिनेशन यहाँ से भी हो सकती है और एलिमिनेशन यहाँ से भी हो सकती है. लेट्स टॉक अबाउट दिस. हम पहले बी को देख लेते हैं और हम बी को डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं. अच्छा चलो, डायरेक्टली नहीं करते वरना आपको समझ में नहीं आएगी बात. एक दो तीन, 1 2 3, 1 2 3, फोर्थ पे क्लोरीन है और ये CH3. ठीक है. इसके थ्रू भी एल्कीन बनेगी, इस कार्बन एटम के थ्रू भी एल्कीन बनेगी, तो बना लेते हैं एल्कीन. 2 3 4 5. सो 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5. सो देखें, एक डबल बॉन्ड यहां बन गया. इसको मैं नाम दे देता हूं पेंटवानिन का. यानी मैंने इससे करवाई. ठीक है. अब ऑब्वियसली मैं इससे करवाऊंगा. जब मैं इससे करवाऊंगा तो मेरे पास स्ट्रक्चर ये बनेगा, यानी डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा. इसको कहेंगे पेंटुइन. और आप जानते हैं कि इस पेंटुइन में सिस भी होगा और ट्रांस भी होगा. इसका मतलब मुझे यहां से इस ऑप्शन बी से टोटल 3 एल्कीन्स मिल रही हैं, जबकि उसने कहा है कि ओनली 2 एल्कीन्स आर फॉर्म. तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी. सही है जी. ठीक. तो कायरल तो है, लेकिन 2 एल्कीन नहीं दे रहा, 3 दे रहा है. अब सी को भी देख लेते हैं भाई, सी में क्या प्रॉब्लम है. सी क्यों ठीक है, इसको भी देखो. ये हो गया CH3, CH3, CH, ये CH, इसके साथ ये Cl और ये CH3. सो भाई, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन से भी हो सकता है, और शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इस, आई मीन एल्कीन इन दोनों से बन सकती है. एलिमिनेशन इस जगह से हो सकती है. तो देखें, हम फर्स्ट एल्कीन शेयर कर रहे हैं आपके साथ. ये एक एल्कीन बन गई. ठीक है. और इसमें इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ये दो सिमिलर लगे हुए ग्रुप, इसलिए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा. सही है. दूसरी वाली देख लेते हैं. ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये. आप नोट करें, इसमें डबल बॉन्डेड CH2 है, तो इसके साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं. इसका मतलब इसके पास भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, यानी इन दोनों में नो आइसोमेरिज्म. ओनली 2 एल्कीन्स मिल रही हैं यहाँ पर. सो राइट आंसर इज सी. आई होप इट मेक्स सेंस टू यू. ठीक है. Next, a halogen alkane has the molecular formula C5LH11Br. So halogen alkane does not form an alkene when treated with ethanolic sodium hydroxide. What could be the halogen alkane? Oh my goodness. यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर डिटरमिन करना है जो आपको halogen alkane दे दे. अच्छा जी, देखते हैं कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है वो. I have to 1 bromo 2 methyl butane. तो ब्यूटेन कह रहे हैं, तो 1 2 3 4. तो ये 1 ब्रोमो कह रहे हैं, ये आ गया 1 ब्रोमो. ये 2 मिथाइल कह रहे हैं, ये आ गया 2 मिथाइल. ये आ गया CH3, ये आ गया CH2, ये आ गया CH, ये आ गया CH2. सही है जी. अब हम एलिमिनेशन करेंगे तो ऑब्वियसली इस कार्बन के साथ एलिमिनेशन होगा, क्योंकि ये बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ से ये हाइड्रोजन चला जाएगा, डबल बॉन्ड बिटवीन दीज टू कार्बन शिफ्ट होगा. सो मैंने पूरा मैकेनिज्म समझाया हुआ है आपको, तो मैं डायरेक्ट आंसर देता हूँ आपको. ये हो जाएगा C
CH3 डबल बॉन्ड CH2। भाई यहाँ तो एल्कीन बन गई, वो कह रहा है डज नॉट फॉर्म, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इनकरेक्ट, राइट। बी को देखिए, ब्यूटेन कह रहे हैं, तो अगर ब्यूटेन कह रहे हैं तो 1 2 3 4, ये सेकंड कार्बन पे CH3 है और सेकंड कार्बन पे Br है, और ये भी CH3 है, ये CH2 है और ये CH3 है। सही है। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होता है वो अल्फा, और अल्फा से जो कार्बन अटैच होती है वो बीटा, तो इसका मतलब ये भी बीटा कार्बन एटम है, ये भी बीटा कार्बन एटम है, ये दोनों बीटा कार्बन एटम्स डिफरेंट है, इसका मतलब यू विल गेट टू डिफरेंट एल्कीन्स। मैं दोनों से स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। मुझे लगता है ये ऑप्शन भी गलत, क्योंकि एल्कीन तो बन गई। वो कह रहा है डज नॉट फॉर्म एल्कीन, तो दूसरी एल्कीन बनाने की जरूरत नहीं है, बस एल्कीन बन गई, इसका मतलब वो ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर वो कह रहे हैं 3 ब्रोमोपेंटेन, 3 ब्रोमोपेंटेन 1, होल्ड ऑन CH3 CH2 CH Br CH2 एंड CH3। अब आप नोट कर रहे हैं, हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो अल्फा, अल्फा के साथ जो अटैच है वो बीटा, तो ये भी बीटा कार्बन एटम है, एलिमिनेशन इसके थ्रू भी हो सकती है, ये भी बीटा कार्बन है, एलिमिनेशन इसके थ्रू भी हो सकती है, दोनों सेम बीटा कार्बन एटम है, तो एलिमिनेशन किसी के थ्रू भी करा लीजिए, यू विल गेट एन एल्कीन। तो यहाँ तो इस ऑप्शन में भी एल्कीन मिल रहा है मुझे, तो इसका मतलब ये भी गलत। तो राइट आंसर ऑब्वियसली, जब सभी गलत हो गए तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। अब डी क्यों ठीक है ये समझना चाहते हैं, ये समझने के लिए आई नीड सम स्पेस, सो मैं इसको यहां लिख देता हूं। ऑप्शन डी को देखिए, ऑप्शन डी के लिए हमसे वो कह रहे हैं प्रोपेन 1 2 3, फिर वो कह रहे हैं ब्रोमो डाइमिथाइल प्रोपेन, सो वो कह रहे हैं ब्रोमो डाइमिथाइल प्रोपेन, तो डाइमिथाइल का मतलब एक मिथाइल यहाँ आएगा, एक मिथाइल यहाँ पर आएगा, ये CH3 बन जाएगा और ये हो जाएगा CH2Br। सही है। अब आप नोट कीजिए, ये हैलोजन जिस कार्बन के साथ है वो अल्फा, और अल्फा के साथ जो कार्बन है वो बीटा, और इस बीटा कार्बन एटम के पास, इस बीटा कार्बन एटम के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब एलिमिनेशन नहीं होगी, इस केस में कोई एल्कीन नहीं बनेगी। एंड आई होप कि मैंने इस तरह की कोई एग्जांपल आपको जरूर दी होगी जो मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन करवाया होगा आपको। ऑलराइट। नेक्स्ट, compound JC15H23Br2Cl is reacted with an excess of hot concentrated solution of sodium hydroxide in ethanol. One of the product is X. तो ये बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, और जब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो आप सब जानते हो एल्कीन फॉर्म होती है। तो यहाँ पर मुझे एल्कीन फॉर्म करनी है, तो मैंने एलिमिनेशन के लिए क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर लेना है ताकि मैं एलिमिनेशन करके दिखा सकूं आपको। सही है जी। मैंने आपको क्लास में कहा था कि एलिमिनेशन होती है, लेकिन एलिमिनेशन इज आल्सो कॉल्ड dehydrohallucination, and dehydrohallucination is basically the removal of HX। सो मुझे और आपको मिलकर ये डिसाइड करना है कि कहाँ से हम HX रिमूव कर सकते हैं। देखो यहाँ से HX रिमूव हो सकता है, ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लें और HBr बना लें, ठीक, लेकिन ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए। एग्रीड टिल दिस पॉइंट? सही। फिर आप जानते हैं कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, सो अब होगा ये कि यहाँ से Br और यहाँ से H दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, HBr, और ये वाला जो बॉन्ड है बेसिकली
ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सही। आप नोट करें एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। सो अब ये हो सकता है कि हम ये वाला क्लोरीन और ये वाला हाइड्रोजन रिएक्शन करवाएं और HCl निकाल दें, और ये वाला जो बॉन्ड है ये इनटू दिस रिंग शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो जब इनटू दिस रिंग शिफ्ट होगा मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ क्योंकि बॉन्ड रिंग में शिफ्ट करने मैंने, तो प्रोडक्ट देखो इस तरह से बनेगी। होल्ड करो 1 मिनट, प्रोडक्ट बना के दिखाते हैं आपको। अम, यहाँ से ब्रोमीन चला गया, सही है, यहाँ से ब्रोमीन चला गया और यहाँ पर एक बॉन्ड आ गया था। उप्स, माय बैड, ये एक बॉन्ड आ गया। सही है। सिमिलरली यहाँ से ब्रोमीन चला गया था और यहाँ एक बॉन्ड आ गया था। सिमिलरली यहाँ से क्लोरीन चला गया था और एक बॉन्ड यहाँ आ गया था। अब नोट करें कि ये स्ट्रक्चर कहाँ लिखा है। ये बॉन्ड ये रहा, ये वाला बॉन्ड ये रहा, ये वाला बॉन्ड ये रहा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज, ये वाली ब्रांच एज इट इज, और ये दो ब्रांचेस एज इट इज। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये इस बी से टैली हो रहा है, विच इज व्हाई बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। नेक्स्ट, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन इज अ टर्शियरी हैलोजन एल्केन, यानी उन्होंने बता दिया कि टर्शियल हाइलाइट है। Which organic products are formed when 2-bromo-2-methylpentane reacts with hot concentrated ethanolic solution of sodium hydroxide? Okay. तो what we can do is कि हम सबसे पहले 2-bromo-2-methylpentane का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले तो कार्बन एटम लिखते हैं। 1, oh my goodness, wait, yes, सबसे पहले कार्बन एटम 1, 2, 3, 4 एंड दिस वन इज 5। वो कह रहे हैं 2 ब्रोमो, तो ये हो गया 2 ब्रोमो। वो कह रहे हैं 2 मिथाइल, तो ये हो गया 2 मिथाइल। वैलेंसी सेटिस्फाई करें हाइड्रोजन से, और ये हो जाएगा CH3। ये प्रोडक्ट, ये आपका रिएक्टेंट है। अब हम इसमें थोड़ी सी चेंजेस करें इन अ वे कि हम इस CH3 को रेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इस CH2 को पर्पल कलर से शो कर देते हैं। और पर्पल कलर इसलिए ताकि हमें ये पता हो कि जब एलिमिनेशन हो रही है तो शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किससे हो। आप जानते हैं कि ये भी बीटा कार्बन एटम है, आप जानते हैं ये भी बीटा कार्बन एटम है, आप जानते हैं ये दोनों बीटा कार्बन एटम डिफरेंट हैं। इसका मतलब इससे जो एल्कीन मिलेगी ऑब्वियसली वो डिफरेंट होगी इससे। सो मैं एल्कीन बना के दिखाता हूं आपको। पहले रेड पेन वाले से बनाते हैं एल्कीन। दो एल्कीन बनेंगे यहां से, तो पहले पर्पल वाले से बना के दिखा देते हैं। CH3, CH2, फिर ये होगा CH, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा कार्बन, इस कार्बन के साथ CH3 है और ये भी CH3 है। ठीक है, अब रेड पेन वाले से करके दिखाते हैं। CH3, CH2, CH2, देन कार्बन, CH3 नीचे लिखा है मैंने ऊपर लिख दिया, यहां हो जाएगा डबल बॉन्ड CH2। सही है। अगर मैं इसको नंबर असाइन करूं तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटवनीन, और अगर मैं इसको नंबर असाइन करूं तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटुइन।
सही है। अगर आप चाहें तो नंबर असाइन कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो सेकंड कार्बन पे मिथाइल 2 मिथाइल, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड 2 इन, और 5 कार्बन को कहते हैं पेंट। सेम हेयर, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। तो आप देखें फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है इसलिए, और 5 कार्बन एटम्स हैं तो पेंट बनी, सेकंड कार्बन पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल। तो बेसिकली ये दो एल्कीन्स मिल रही हैं, और ये दो एल्कीन्स जाहिर सी बात है कहाँ पर है, ये दोनों एल्कीन्स ऑप्शन बी के अंदर है, विच इज व्हाई बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। यानी दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगी। तो इसका मतलब ए और सी तो वैसे ही गलत, क्योंकि एक प्रोडक्ट नहीं मिल रही, दो प्रोडक्ट मिल रही है। और डी इसलिए गलत क्योंकि हमने नंबरिंग करी है, नंबरिंग में कहीं पर भी 4 मिथाइल पेन टू इन अवेलेबल नहीं है, राइट। तो इसलिए डी भी गलत, करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, टू स्टूडेंट्स ईच मेक अ स्टेटमेंट अबाउट 2 मिथाइल ब्यूटवनीन। सबसे पहले तो 2 मिथाइल ब्यूटवनीन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 2 मिथाइल ब्यूटवनीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ब्यूटवनीन 1 2 3 4, और ब्यूटवनीन का मतलब डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे, और 2 मिथाइल का मतलब ये CH3 लगा हुआ है। चलें वैलेंसी से सेटिस्फाई करते हैं, ये CH3, ये CH और ये CH2। ठीक है। वो कह रहे हैं स्टूडेंट 1 सेज 2 मिथाइल ब्यूटवनीन हैज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो बेटा ये स्टेटमेंट जो है एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। उसकी वजह ये है कि ये आप नोट करें, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ दो सिमिलर हाइड्रोजन हैं, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा। ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं स्टूडेंट 2 states that 2 methyl butadiene reacts with HBr in the addition reaction to give 1 bromo 2 methyl butane is the main product। कौन सी प्रोडक्ट भाई? मेन प्रोडक्ट। सही है भाई, मेन प्रोडक्ट। तो अब हम इस 2 मिथाइल ब्यूटवनीन को रिएक्शन करवाते हैं। दोबारा से लिख लेते हैं इसको, CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। आप नोट करें ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गई। सही है ना। कैसे पहचाना मैंने? इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के साथ एक मिथाइल और एक इथाइल है, इसका मतलब सेम ग्रुप और एटम्स तो अटैच नहीं हुए डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से, इसलिए ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और हम रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? अनसिमेट्रिकल रिएजेंट से, विच इज HBr। तो इस पर लगेगा मार्कोनिकोफ रूल, और मार्कोनिकोफ रूल ये कहता है कि रेज गेट्स रिचर, यानी जिस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसके पास इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाएगा। तो मैं इस इलेक्ट्रोफाइल को CH2 के ऊपर ऐड कर देता हूँ, डबल बॉन्डेड CH2 पे। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 C CH3। ये मैंने ऐड कर दिया हाइड्रोजन को तो इट बिकम CH3। और ब्रोमीन मैं यहाँ लेकर आया हूँ। ये मेरी मेजर प्रोडक्ट है क्योंकि मैंने इस पे स्ट्रेट अवे मार्कोनिकोफ रूल लगाया है। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द क्लास। सो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा भाई? इस कंपाउंड का नाम होगा 2 ब्रोमो 2 डैश मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन एटम है। तो भाई 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन इज द मेजर प्रोडक्ट है, वो कह रहा है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन एज द मेजर प्रोडक्ट। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका मतलब दोनों स्टूडेंट्स गलत हैं, विच इज व्हाई आंसर इज गोइंग टू बी डी। सही है। ओके, नेक्स्ट, द सिंथेसिस शोन may be used for the production of propane 1-ol. Which row gives the correct reagents for step 1 and step 2? ओके, आप नोट करें ये आपका साइनाइड है, और मैं इस साइनाइड को कन्वर्ट कर रहा हूँ प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज CH2OH। तो मैं इसका स्ट्रक्चर लिखता हूँ भाई सबसे पहले तमीज से ना। ये हो जाएगा CH3, ये है CH2 और ये है CN। हम स्टेप 1 के थ्रू इसको कन्वर्ट कर रहे हैं कंपाउंड X में,
और फिर स्टेप 2 के थ्रू हम इस कंपाउंड X को कन्वर्ट कर रहे हैं प्रोपेनॉल में, CH3 CH2 एंड देन CH2OH। सो मैं बेसिकली CN को कन्वर्ट कर रहा हूं CH2OH। तो इजी है। CN को आप क्या करो, एसिड हाइड्रोलाइज करवा दो, तो ये CN कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। सही। और मैंने आपको सिंथेटिक रूट पढ़ाया था फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक में। मैंने कहा था कि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो आप उस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करके प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी अल्कोहल में। और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हमने क्या बताया था आपको? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। कहाँ लिखा है जनाब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड? यहाँ लिखा है। कहाँ लिखा है एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर? ये लिखा है। तो मेरा आंसर क्या होगा? बी। और याद रखिएगा कि मैंने क्लास में कहा था कि इसको एग्जामिनर जो है ना वो HCl एक्वस भी लिख सकता है। सही है जी। आप याद करें कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, और मुझे अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, तो ये मोर देन वन स्टेप रिडक्शन हो गई। तो मोर देन वन स्टेप रिडक्शन के लिए इफ रिमेंबर हमने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है। और हमने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लिस्ट करके दिया था आपको? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन द फंडामेंटल्स क्लास ऑफ ऑर्गेनिक। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। Okay, next question I believe repeated है। ब्रोमोमिथाइल। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आई बिलीव रिपीटेड है। और इस रिपीटेड क्वेश्चन के पीछे ऑप्शन देखें मतलब, और 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, हाँ नहीं, एक मिनट, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ब्रोमो, ये है ना? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो 2 मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। सेम तो नहीं है? अगर सेम, हाँ सेम है, सेम है। एग्जामिनर ने पहले क्या किया है मैं बताता हूँ। एग्जामिनर ने इसको लिखा है ब्रोमो डाई मिथाइल प्रोपेन। अब एग्जामिनर ने उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है कि 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी अगेन। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। वो कह रहे हैं आपसे प्रोपेन, तो 1 2 3। वो कह रहे हैं 1 ब्रोमो, तो मैंने ब्रोमीन यहां लगाई। वो कह रहे हैं 2 डाई मिथाइल, इसका मतलब एक मिथाइल यहां पर आएगा, एक मिथाइल यहां पर आएगा। ऑब्वियसली इसको आप सेटिस्फाई करें नंबर ऑफ हाइड्रोजन के थ्रू, इसको आप सेटिस्फाई करें नंबर ऑफ हाइड्रोजन के थ्रू। क्वेश्चन रीड कर लो। द हैलोजन एल्केन डज नॉट फॉर्म एन एल्कीन व्हेन ट्रीटेड विद इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं होगा। तो तुम नोट करो, ये तुम्हारी अल्फा कार्बन है और ये तुम्हारी बीटा कार्बन है, और इस बीटा कार्बन एटम के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर एलिमिनेशन नहीं होगी, और क्योंकि यहाँ एलिमिनेशन नहीं होगी इसलिए यहाँ पर कोई एल्कीन फॉर्म नहीं होगी। तो एग्जामिनर ने बेसिकली पूरा क्वेश्चन सेम दिया है, ऑप्शन डी भी सेम थी, बट उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया, राइट? ऑब्वियसली इन सब के अंदर बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, और जब एलिमिनेशन होगी हाइड्रोजन की तो एल्कीन बनेगी, विच इज वाई ये तीनों के तीनों इनकरेक्ट ऑप्शन है। और इनकी वर्किंग हमने इस क्वेश्चन के अंदर आपको बहुत डिटेल तरीके से दी हुई है, ये दी हुई है। सही, सेम वर्किंग है, कोई चेंजेस नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपाउंड जी C7H13Br has two chiral centers. Okay, has two chiral centers. A sample of Z contain all four possible optical isomers. जब टू chiral centers होंगे तो 2 to the power n का फॉर्मूला यूज करेंगे तो फोर ऑप्टिकल आइसोमर्स आ जाएंगे। दैट्स राइट। A sample of Z reacts with hot ethanolic NaOH to produce a mixture of only 3 isomers. 3 alkenes दे रहा है, इसका मतलब एलिमिनेशन पे। Two of these alkenes are optical isomers of each other. Oh, okay. चलें ऑप्शन ए पे बात करते हैं सबसे पहले। ऑप्शन ए लिखते हैं।
अगर आप नोट करें, हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है, उसकी जो नेबर कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन है, ये रहा। ठीक, उसकी जो नेबर कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन है, ये है। तो शिफ्टिंग ऑफ, यानी एलिमिनेशन यहाँ से भी हो सकती है, एलिमिनेशन यहाँ से भी हो सकती है। तो इसका मतलब एल्कीन इस जगह से भी बन सकता है, एल्कीन इस जगह से भी बन सकता है। बना के देखते हैं एल्कीन। ये बन गया डबल बॉन्ड, और ये एज इट इज। और आप नोट करें, ये कायरल कार्बन हो गई आपकी। सही है। तो अगर ये कायरल कार्बन है तो इसके ऊपर 2 to the power 1 का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 आइसोमर्स। एग्रीड टिल दिस पॉइंट? अच्छा, अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि मैं एलिमिनेशन इस हाइड्रोजन की वजह से कराऊं, तो डबल बॉन्ड जो है वो यहां बन जाएगा मेरे पास। ठीक, ये बन गया डबल बॉन्ड, और ये एज इट इज। अब इसमें कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो ये एक ही आइसोमर होगा। सो भाई यहां से आपको इस ऑप्शन ए से टोटल आइसोमर्स कितने मिल रहे हैं? 2 कायरल मिल रहे हैं, आई मीन 2 ऑप्टिकल मिल रहे हैं, और एक ये वाला मिल रहा है स्ट्रक्चरल। तो टोटल 3 आइसोमर्स मिल रहे हैं। और वो आपसे यही तो कह रहा है कि 3 आइसोमर्स बताओ किस में मिलेंगे। तो इसी में 3 आइसोमर्स मिल रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऑप्शन बी को भी देख लेते हैं एक मरतबा। हमें तसल्ली हो जाएगी कि हमने काम सही किया है या गलत किया है। ये ऑप्शन बी है हमारा। हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच होता है वो अल्फा, और अल्फा से जो कार्बन अटैच होती है उसका हाइड्रोजन बीटा। और तो एक हाइड्रोजन ये है आपके पास, और भाई एक हाइड्रोजन ये रहा आपके पास। तो यहाँ से भी एलिमिनेशन होगी, एल्कीन बनेगी, यहाँ से भी एलिमिनेशन होगी, एल्कीन बनेगी। तो चले बनाते हैं एल्कीन। अम, देखो ये बनेगी एल्कीन, ये डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, और ये एज इट इज। तो ये कायरल है, 2 to the power 1 इक्वल्स टू 2 आइसोमर्स। ठीक है। अब हम दूसरे वाला हाइड्रोजन एलिमिनेट करते हैं, रेड वाला। तो जब रेड वाला एलिमिनेट करेंगे तो वो यहाँ बनेगा, और ये स्टिल कायरल। तो 2 to the power 2 इक्वल्स टू 4 आइसो, ओ 4 आइसो, माय गुडनेस, 1 कायरल है ना। तो 2 to the power 1 इक्वल्स टू 2 आइसोमर्स। ठीक है। सो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे? 4 आइसोमर्स। ठीक है, वो हमसे कह रहे हैं 3। तो इसका मतलब ऑप्शन बी गलत। इसी तरह से ऑप्शन सी भी गलत होगा, ऑप्शन डी भी गलत होगा। आप चाहें तो वर्किंग करके देख लीजिएगा, सेम पैटर्न सेम लॉजिक के ऊपर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो मैं इसको देन एंड देयर भी सॉल्व करके दे सकता हूँ, बट काफी मैसी हो जाएगा फिर आपके लिए। मैं करके दिखाता हूँ आपको। आप नोट करें, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, और इस बीटा के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि दोनों के दोनों मिथाइल हैं। ये भी बीटा कार्बन है लेकिन इसके पास एक हाइड्रोजन है, राइट। तो मैं उस एक हाइड्रोजन को यहाँ लिख रहा हूँ। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, यानी ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। तो आपके पास ये डबल बॉन्ड आ गया, और ऑब्वियसली ये एज इट इज रहेगा। तो आप नोट करें, यहाँ कोई कायरल नहीं है। ठीक है। तो टोटल 3 आइसोमर्स यहाँ मुमकिन ही नहीं है ऑप्शन डी में। ऑप्शन सी की आई पर्सनली फील कि आप लोग भी इसी तरह से थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट द आइडिया एंड लॉजिक कि किस तरह से काम होगा। ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ फिर भी आपको कि एलिमिनेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस हाइड्रोजन एटम, एलिमिनेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस हाइड्रोजन एटम। सही है।
और एलिमिनेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस हाइड्रोजन एटम। अब ये 3 हाइड्रोजन एटम रिमूव करोगे तो ऑब्वियसली 3 डिफरेंट टाइप्स की एल्कीन्स मिलेगी, राइट? तो आइसोमर्स जो है वो 3 से ज्यादा हो जाएंगे, विच मीन्स ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। नेक्स्ट, the alkene shown reacts with an excess of HBr via an electrophilic addition reaction. So what is the major product form? Okay, मार्कोनिकोव रूल लगेगा बिकॉज एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन और एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के दरमियान रिएक्शन हो रहा है। सही है जनाब, तो बहुत सिंपल सा है। ये आपके पास हाइड्रोजन है और यहाँ आपके पास 2 हाइड्रोजन है और यहाँ एक। तो अगर मैं इसको HBr से रिएक्शन करवा रहा हूँ तो जो HBr का हाइड्रोजन है वो यहाँ ऐड होगा, ब्रोमीन यहाँ ऐड होगा। HBr का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ ऐड होगा, ब्रोमीन यहाँ ऐड होगा। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। सही है। सो मैं इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ठीक है, ये H ऐड हुआ है आपका और ये Br ऐड हुआ है आपका मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से। ठीक है, ये आपका H ऐड हो गया। दिखाना जरूरी नहीं होता वैसे स्केलेटल में, बट समझाने के लिए मैंने लिखा है, तो मैंने डॉट कर दिया है ताकि आपको याद हो कि हाइड्रोजन ऐड हुआ और यहाँ ब्रोमीन ऐड होगा। सही है जी। यानी मैंने कहा है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स में से जिस कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वहां पर हाइड्रोजन ऐड होगा। यहाँ ऐड हुआ तो यहाँ ब्रोमीन ऐड हो गई। ये CH है, इस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है इसलिए हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हुआ, यहाँ ब्रोमीन ऐड हो गई। अब इसका हमने नाम देना है तो नाम दे देते हैं हम 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6। तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है वो 2 और 5 आ रही है, यानी 7 आ रही है। ठीक है, 2 और 5 आ रही है। सो सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन है, 5 कार्बन पे ब्रोमीन है, तो ये हो जाएगा 2,5 डैश डाई ब्रोमो। और 6 कार्बन एटम को कहते हैं हेक्सेन। तो अब ये नाम देखिए कहाँ लिखा हुआ है, 2,5 डैश डाई ब्रोमो हेक्सेन। ओह नहीं, वेट 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 बॉयज वेट, 2,5 डैश डाई ब्रोमो। और आप नोट करो 5th कार्बन के ऊपर फिफ्थ कार्बन पे मिथाइल भी है, बट यहाँ 5th कार्बन का तो मिथाइल एग्जामिनर ने दिया ही नहीं है। तो इसका मतलब मुझे अदर वे राउंड देखनी पड़ेगी। अम, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। मेक सेंस। यहाँ पर भी ब्रोमीन 2 और 5 पे है, तो 2,5 डैश डाई ब्रोमो। बट दिस टाइम जो मिथाइल ग्रुप है वो सेकंड कार्बन पे है, तो 2 डैश मिथाइल हेक्सेन। ये नाम बिल्कुल सही है। और ये नाम कहाँ लिखा हुआ है, 2,5 डाइब्रोमो 2 डैश मिथाइल हेक्सेन, बी में लिखा है, विच इज वाई बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है, इसका आंसर बी है। इसकी वर्किंग हमने आपको यहाँ करके दी हुई है। किधर गई, ये रही, ये वर्किंग डिटेल करके दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, for which reaction will the major organic product have the lowest relative molecular mass? Guys, lowest relative molecular mass of the organic product determine करना है। तो अगर मैं ब्रोमो इथेन को हीट करूं अंडर रिफ्लक्स विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो इथेनॉल बनेगा। और इस इथेनॉल का MR 46। ब्रोमोइथेन इज हीटेड अंडर फ्लक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड इन इथेनॉल, तो साइनो इथेन बनेगा।
इसका MR निकालिए, इसका MR निकालते हैं, वेट। इसका MR होगा आपके पास 52। फिर वो आपसे कह रहे हैं 2 ब्रोमोप्रोपेन इज हीटेड अंडर फ्लक्स विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो 2 ब्रोमोप्रोपेनॉल बनेगा, यानी बनेगा प्रोपेन टूओल। इसका MR आप निकालेंगे तो 60 आएगा। फिर है 2 ब्रोमोप्रोपेन इज हीटेड अंडर फ्लक्स विद कॉन्सेंट्रेटेड इथेनॉलिक, तो प्रोपीन बनेगी एलिमिनेशन रिएक्शन की वजह से। ये सारे रिएक्शंस हमने किए हुए, ये सारे रिएक्शंस हमने समझाए हुए, और प्रोपीन का MR होता है 40। एक बात याद रखिएगा कि ये आपका SN2 रिएक्शन है, ये भी आपका SN2 रिएक्शन है, ये भी आपका SN2 रिएक्शन, और याद रखिएगा कि ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो सबसे लोएस्ट MR किसका आया है? प्रोपीन का आया है, विच इज वाई डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। C4H9Cl reacts with warm dilute aqueous sodium hydroxide solution. Which isomer of C4H9Cl will form the most stable cation intermediate? तो पहली तो बात यह है कि मोस्ट स्टेबल कैटाइन इंटरमीडिएट आपको सिर्फ और सिर्फ मिलता है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में। तो ये गलत और ये भी गलत, क्योंकि ये दोनों प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। 2 क्लोरोब्यूटेन इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। सही है, मैं लिख देता हूं, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, लेकिन ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, दैट इज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और यही आपका आंसर होगा। या तो आपने प्रैक्टिस इतनी की हुई हो कि आपको ये देखने के साथ ही पता चल जाए, या फिर आप एक एक स्ट्रक्चर लिखें। मैं स्ट्रक्चर भी लिख सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, आपकी तसल्ली के लिए कि मुझे कैसे पता चला। ओहो, दिस इज CH3, CH2, 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 Cl। फिर 2 क्लोरोब्यूटेन है तो ये हो जाएगा CH3, CH2, CH, Cl, CH3। फिर है 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो पहले मैं प्रोपेन लिखता हूँ, फिर वो कह रहा है 1 क्लोरो तो यहाँ क्लोरीन लगाया, फिर वो कह रहा है 2 मिथाइल तो यहाँ सेकंड कार्बन पे मिथाइल लगाया, ये भी CH3, ये CH2 और ये H। और 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो भाई पहले तो मैंने प्रोपेन लिखा, 2 क्लोरो कह रहे हैं, 2 मिथाइल कह रहे हैं, तो ये आ गया, ये CH3 और ये भी CH3। तो आप नोट करें, हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो ये प्राइमरी हो गया, इसलिए गलत। हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो ये सेकेंडरी हो गया, इसलिए ये भी गलत। आप नोट करें, हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके पास 2 हाइड्रोजन है, ये भी प्राइमरी हो गया, ये भी गलत। आप नोट करें, हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये टर्शियरी हो गया, इसलिए ये बिल्कुल ठीक है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। नेक्स्ट। ओ माय गुडनेस। कंपाउंड XC7H13Br reacts with hot alcoholic NaOH to produce two compound Y and Z। यानी एलिमिनेशन हो रही है हॉट एल्कोहलिक NaOH के थ्रू, तो एल्कीन बनेगी। On reaction with bromine, Y gives product which exists as a mixture of 4 optical isomers, यानी
दो कायरल कार्बन एटम होंगी, 2 to the power 2 करेंगे तो 4 आइसोमर्स आ जाएंगे। ऑन द रिएक्शन विद ब्रोमीन Z गिव्स प्रोडक्ट विच इज नॉन कायरल, यानी उसमें कोई ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होंगे, कोई कायरल नहीं होगी। व्हाट कुड X बी? ओके, व्हाट कुड X बी? हम्म, ओके। चलें ऑप्शन ए को देखते हैं सबसे पहले। नीड्स लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली। ये है आपके पास Br और ये है आपके पास CH3। ठीक है, ये आपके पास H है और ये आपके पास H है, यानी बीटा कार्बन एटम्स के हाइड्रोजन हैं। सो अगर हम, और ये भी तो है हाइड्रोजन, इससे भी हो सकता है। सही है, तो हम पहले तो एलिमिनेशन कराते हैं इसकी। इसकी 3 पॉसिबिलिटीज जनरेट हो सकती हैं। I'll try to fix it, okay? सबसे पहला है, ये CH3 एज इट इज रहेगा, 5 बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। सही है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये CH3 एज इट इज रहेगा, 5 बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। सही है। और थर्ड ये है कि ये CH3 इसके साथ हो जाएगा। अब अगर मैं इसको ब्रोमीन से रिएक्शन करवा दूं तो ये हो जाएगा गाइस, ये CH3 एज इट इज, एक ब्रोमीन यहाँ, एक ब्रोमीन यहाँ। सही है। अगर मैं इसको ब्रोमीन से रिएक्शन करवा दूं तो ये CH3, ये Br यहाँ और ये Br यहाँ। ठीक है। और अगर मैं इसको एक्वस ब्रोमीन से रिएक्शन करवा दूं, वो इसमें तो कायरल ही नहीं है, नो कायरल, है ना? तो ऑप्टिकल आइसोमर्स भी नहीं होगा। तो यहाँ कितने कायरल कार्बन एटम्स आ गए? एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया, एक ये आ गया, दूसरा ये आ गया। तो यहां से भी 2 to the power 2 4 आइसोमर्स, और यहां से भी 2 to the power 2 इक्वल्स टू 4 आइसोमर्स। ओके, तो वो यही तो कह रहे थे कि जब वाई रिएक्शन करेगा तो 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलेंगे। तो ये भी वाई है तुम्हारा, ये भी वाई है, इससे भी 4 मिल रहे हैं, इससे भी 4 मिल रहे हैं, ये तुम्हारा जेड है, इससे तुम्हें नॉन कायरल प्रोडक्ट मिलेगी। तो आई थिंक सो ए इज द राइट आंसर। आई थिंक सो। चलें बी को भी देख लेते हैं। ये तो ए की वर्किंग होगी, या बी की देखना है? बी मेरे पास है CH2Br, और इसका जो हाइड्रोजन है L, वो ये होगा। सही है। तो डबल बॉन्ड CH2 यहां बन जाएगा। सही है भाई। और जब हम इसको एक्वस ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएंगे
एक ब्रोमीन यहां ऐड होगा और एक ब्रोमीन यहां ऐड होगा। आप नोट करें, ये कायरल नहीं है, इसलिए क्योंकि ये ग्रुप और ये ग्रुप सेम है, सिमेट्रिकल साइक्लिक एल्कीन है ये, जो क्लास में बताया आपको। तो वन कंपाउंड मिल रहा है यहां से सिर्फ। सही है, याद रखिएगा कि दिस कंपाउंड, दिस साइड इज सेम, तो कायरल नहीं होगा। इसी तरह से सी को भी देख लीजिए, सी को भी देख ही लेते हैं। मुझे लगता है ए आंसर है, सी को भी देख लेते हैं। ओ माय गुडनेस, लॉट ऑफ वर्क। आई थिंक ए इज द राइट आंसर। सी को भी देखते हैं, एक मिनट। ये हो जाएगा आपके पास CH3, ये Br, हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, तो एक हाइड्रोजन ये है। एंड गाइस, सेकंड हाइड्रोजन एटम आपका ये है। सही है, तो अब अगर हम यहां से वर्किंग करें तो हमें दो चीजें मिलेंगी। देखते हैं। ये CH3 तो हमने एज इट इज रखा है, और इसका जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ गया है। सही है। ओ, वेट, जहां हेलोजन होता है वहां आता है, ये आ गया। ठीक है। अच्छा, अगर हम दूसरा लें तो उसका ये बनेगा, ये CH3 एज इट इज, और डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। ठीक। सो अगर हम इसको ब्रोमीन से रिएक्शन करवा दें, तो ये CH3 है, एक ब्रोमीन यहाँ, एक ब्रोमीन यहाँ, इसको रिएक्शन करवा दें, और इसके मेरे ख्याल से बन रहे हैं 2 to the power 2 4 आइसोमर्स। ठीक है, क्योंकि दो कायरल हैं। आई होप यू कैन सी दोज टू कायरल कार्बन्स, एक ये रही, एक ये रही। और इसको एक्वस ब्रोमीन से रिएक्शन करवाएंगे हम, तो एक ब्रोमीन यहाँ, एक ब्रोमीन यहाँ। तो कायरल ये भी है, कायरल ये भी है, और भाई ये भी तो कायरल हो सकता है। तो यहाँ तो तीन तीन कायरल आ गए हैं, मतलब ये मोर देन 4 आइसोमर्स होंगे। तो ये तो 4 से ज्यादा आइसोमर्स हो गए टोटल। 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 8 हो गए, और इसमें नॉन कायरल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है ना, नॉन कायरल, नॉन कायरल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, एंड ऑब्वियसली डी भी गलत होगा इतनी वर्किंग के बाद। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ठीक है। नेक्स्ट, I hope it's going to be the last question for us. Structural isomerism and stereoisomerism should be considering when answering this question. Compound X, Y, and Z are shown. How many other isomers of this compound are there that are alcohols? यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बात कि अल्कोहल लो, और अदर आइसोमर्स बताओ इन तीन के अलावा। पहले तो मैं ये तीन लिख लेता हूँ कि भाई ये तीन आइसोमर्स हैं क्या। सबसे पहले X लिखते हैं हम। X में हमारे पास है CH3, फिर है हमारे पास CH2, फिर है हमारे पास COH, H, एंड देन Cl।
ठीक है, ये हमारा X हो गया। हम Y की बात करते हैं, CH3 CH2 CH2 के बाद कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक OH है, एक क्लोरीन है और एक H है। सही। और फिर Z है, Z में CH3 है, कार्बन है, एक Cl है, एक CH3 है और एक OH है। ये Z है। सही है। इन तीन के अलावा आप बताने। इन तीन के अलावा बताने 3 कार्बन एटम्स हैं हमारे पास, ये याद रखना। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 कार्बन एटम हो गए। पहली पॉसिबिलिटी कि मैं इस कार्बन के साथ क्लोरीन रखूं और OH जो है वो इस कार्बन एटम के ऊपर शिफ्ट कर दूं। ये CH3, ये CH और ये CH2। ठीक है। और आप नोट करें इसमें कायरल कार्बन नहीं है। ठीक। सो अच्छा, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 1-क्लोरो प्रोपेन 2। ठीक है, दूसरा देखो, ये हो जाएगा 1, 2, 3। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यार इस कार्बन के साथ क्लोरीन रखूं, OH को उठा के इस कार्बन के साथ शिफ्ट कर दूं, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेटिस्फाई करें। सही है। और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3-क्लोरो प्रोपेन 1-ओल। और इसमें कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। अच्छा, ऑप्टिकल है तो 2 to the power 1 ले, तो ये 2 हो जाएंगे। तो 2 आइसोमर्स इसके आ जाएंगे और एक आपने ये बनाया हुआ है। ठीक है। थर्ड देखो, 1, 2, 3। अब भाई इसको OH को यहीं रखो, क्लोरीन को उठा के इस वाले कार्बन एटम पे शिफ्ट कर दो, वैलेंसी सेटिस्फाई करो। CH3 CH2 CH2 और कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2-क्लोरो प्रोपेन 1-ओल। सही है। और इसमें इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करो, ये भी कायरल है आपके पास, तो 2 to the power 1 इक्वल्स टू 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएंगे आपके पास। ठीक है। तो पहली तो बात ये कि देखो 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स ये हो गए, ये थर्ड हो गया आपका, ये फोर्थ हो गया, 5, 6 हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी, ऐसे नहीं। देखो, एग्जामिनर ने ना इन दोनों को मिलाकर 2 आइसोमर्स लिए। यार ये क्या लिखा हूं मैं, इसलिए क्योंकि एक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चरल उसने ऑलरेडी बना दिया, तो एक ऑलरेडी बन चुका है, एक और कंसीडर कर लिया है, तो 2 हो गए ये। तो ये दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे? 2। ये दोनों मिलाकर भी कितने हो जाएंगे? 2, क्योंकि एक ऑलरेडी बना लिया आपने। 4 हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा आपका? फिफ्थ वन। तो टोटल 5 आइसोमर्स होंगे। राइट आंसर इज डी। Okay, that's the end of this worksheet. Hope it makes sense to you. Thank you very much, guys.